हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड वो यूनिट आपकी कौन सी है? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। सो आप में से किसी ने अगर फर्स्ट 2 लेक्चर्स को मिस किया है सो उसका लिंक मैं एनवायरमेंट के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कीजिए। एंड कमिंग टू आज का ये लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपके साथ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट में NAPCC भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मिशंस हैं उन मिशन से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं हर बार पेपर में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये किसने लॉन्च किया था? ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2008 में। अब किसने लॉन्च किया था वो तो हमें पता चल गया, क्यों लॉन्च किया था वो भी पता कर लेते हैं। तो इसका मेन रीज़न, लॉन्च करने के पीछे रीज़न ही क्या था? ताकि हम मिटिगेट कर सके यानी रिड्यूस कर सके, कम कर सके, और साथ ही साथ हम अडेप्ट कर सके यानी हम लोग एडजस्ट कर सके खुद को। किसके हिसाब से? एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। आज की डेट में क्या हो रहा है? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स यानी जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो नेगेटिव इफेक्ट को कहीं ना कहीं हम क्या कर सके? मिटिगेट करें यानी रिड्यूस करें। साथ ही साथ हम क्या कर सके? उसको अडेप्ट कर सके यानी हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। तो उसके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? NAPCC को लागू किया था, लॉन्च किया था। अब इस NAPCC के अंदर टोटल 8 मिशंस हैं। कितने मिशंस हैं? 8 मिशंस है। वो 8 मिशंस कौन से, हम थोड़ी देर में वो भी समझेंगे, बट आप फिलहाल के लिए याद रखिए टोटल कितने मिशंस हैं इसके अंदर? 8 मिशंस हैं। अब बेसिकली किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, ये सब तो हमें पता है, लेकिन ये NAPCC का रीज़न क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका सबसे बड़ा एम, ऑब्जेक्टिव तो यही था कि इंडिया को क्या करना है? अपने डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। यानी इंडिया एज अ कंट्री जितना डेवलप करना चाहती है वो अपनी डेवलपमेंट तो करे, लेकिन साथ ही साथ NAPCC का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडिया की कार्बन एमिशन है वो कम से कम हो और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये चीज़ को अचीव करने के लिए इंडिया ने क्या किया था? NAPCC को 2008 में लॉन्च किया था। आप सभी को पता है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती है, जैसे से फॉर एग्जांपल जो डेवलप कंट्रीज़ है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल चाइना, अमेरिका, ये सब डेवलप तो है, लेकिन इन सब ने एक गलती क्या की है? इन्होंने डेवलपमेंट तो अपने यहाँ ज़्यादा की, बट कहीं ना कहीं उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज है उसको बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट तो की लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे से नहीं की। और NAPCC का मकसद क्या है? कि इंडिया डेवलप तो हो, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया में क्या हो? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम से कम हो। यानी हम डेवलपमेंट ऐसी करें जो एनवायरमेंट के फ्रेंडली हो, नेचर फ्रेंडली हो, ऐसी डेवलपमेंट करें। सो ये बेसिकली NAPCC का पूरा मकसद है। चलिए अब देखते हैं कि NAPCC के अंदर कितने मिशंस हैं। 8 के 8 मिशंस कौन से हैं वो भी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मिशन जो है आपका वो है नेशनल सोलार मिशन। आपने देखा ही होगा जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो सोलार एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी है जो बार बार रिन्यू हो सकती है, बार बार हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं इन वन फॉर्म और द अनदर। तो सबसे पहला मिशन है आपका सोलार मिशन। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। हमें क्या करना है? हमें जो एनर्जी एफिशिएंसी है हमारी वो बढ़ानी है। पहले के कंपैरिजन में हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज तो वही है, सब कुछ तो वही है, लेकिन हमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। रिसोर्सेज सेम रहेंगे बट इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल में हमें यूज़ करके लेके जाना है। वो हम कौन से मिशन के तहत करेंगे? नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एनहांस्ड एफिशिएंसी। थर्ड मिशन है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। हमें कैसा हैबिटेट बनाना है, कैसा घर बनाना है, अर्थ को हमें कैसे रखना है? सस्टेनेबल रखना है। यानी कि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, सब के सब कैसे रह सके? सस्टेनेबली रह सके, यानी लॉन्ग टर्म में अच्छे से रह सके इस एनवायरनमेंट में। तो हमें वो भी अचीव करना है। नेक्स्ट एंड फोर्थ आपका मिशन है नेशनल वाटर मिशन। वाटर मिशन यानी हमें अपने वाटर रिसोर्सेज पे भी काफ़ी ध्यान देना है सो दैट हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सके? अपने वाटर रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ कर सके। नेक्स्ट फिफ्थ मिशन है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय
हिमालयन इकोसिस्टम, जो हिमालय का हमारा पूरा रीजन है उसको भी, उसके इकोसिस्टम को भी हमें क्या करना है, सस्टेनेबल वे में रखना है। सस्टेनेबल यानी आपने देखा होगा कि अभी स्वच्छ भारत अभियान हिमालय पे भी स्टार्ट किया गया था कि वहाँ पे कम से कम कूड़ा कचरा हो, जो जैसे स्वच्छ भारत अभियान में हुआ था कि इंडिया में कूड़ा कचरा कम करना है हमें और इधर उधर वेस्टेज नहीं फेंकना है वगैरह, तो वैसे ही हिमालय पे भी ऐसा सिस्टम चलाया गया था, ऐसा कैंपेन चलाया गया था जिससे हिमालय पे जो नॉर्मली जो टूरिस्ट थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो लोग वहाँ पे जाके कचरा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो सब कम हुआ है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम के तहत बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं जिससे हिमालयन रीजन में क्या हुआ है, पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा उसको लॉन्ग टर्म अच्छे से रख सके, उसकी पूरी पहल की गई है। नेक्स्ट है सबमिशन आपका 6th जो है ग्रीन इंडिया मिशन। आपने देखा ही होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा गो ग्रीन ये सब नारे आते हैं, ये सब आपके स्लोगन्स आते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ट्रीज़ को प्लांट करो, अपने वगैरह सराउंडिंग्स को थोड़ा ग्रीन रखो। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। में एग्रीकल्चर में भी ऐसी चीज़ों को अडेप्ट करना है जो क्या हो, लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट दे सके। सो वो है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एंड लास्ट एंड फाइनल मिशन है आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्ट्रैटेजिक नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक यानी कि हमें उसका पूरा ABCD पता होना चाहिए, एकदम डेप्थ में हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो हम एज अ कंट्री क्या कर पाएंगे, हम एज अ कंट्री एज अ सिटीजन हम क्या कर पाएंगे, हम लोग उसके तरफ वैसे रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर पाएंगे। तो वो किसके तहत होगा, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। सो ये थे आपके 8 के 8 मिशन। अगेन ये 8 के 8 मिशन आपको याद रखने हैं एज इट इज सीक्वेंस में। आपको सीक्वेंस में ऐसे भी आप ऊपर नीचे करके भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको मेक श्योर करना है कि ये 8 के 8 जो इसके अंदर मिशन है NAPCC के अंदर, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ये 8 के 8 मिशन है, आपको ये सब के सब याद रखने हैं। सो मेरी आपसे एक सजेशन रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अपने नोटबुक या डायरी में कहीं पे लिख लीजिए एंड उसको अपनी दीवार पे या कहीं तो स्टिक कर दीजिए, सो दैट आप उसको टाइम एंड अगेन गो थ्रू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये 8 के 8 मिशन याद रह जाएंगे। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 8 के 8 मिशन आपको याद होने चाहिए, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट आप मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके, इस सीरीज़ का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।